पर आपको बड़ी खबरें भी बताएंगे, क्योंकि कई तरह की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है राजस्थान से, उसकी बात करेंगे। तो हैशटैग टक्कर पे, हैशटैग CNBC आवाज पर और @अमीश देवगन पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा। ट्विटर पर भी मैं अवेलेबल हूं, फेसबुक पे भी अवेलेबल हूं, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूं। अपनी राय जरूर साझा करें, मैं लाइव उसको चैनल पर लेने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। पवन खेड़ा साहब, दशकों तक वो साथ रहे शीला दीक्षित जी के। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अग्निवेश अवस्थी हैं, राजनीतिक चिंतक हैं और संघ के साथ जुड़े हुए हैं। कुमार केतकर हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है इस समय। आपका भी अभिनंदन है सर। मैं बहुत साफ, इस समय बड़ी खबर जो आ रही है वो सियासी ड्रामा राजस्थान में जबरदस्त हो रहा है। इस समय की बड़ी विधायकों ने वहां से भागने की कोशिश करी है, जिस होटल में रोका गया था उसके शॉट्स हमारे पास आ रहे हैं। ये इस समय की बड़ी खबर है। फेयरमाउंट होटल में बड़ा सियासी ड्रामा, आप देखिए क्या हुआ है। विजुअल के जरिए हम आपको दिखाते हैं। गाड़ी की चाबी निकाली जा रही है, ये देखिए वो तस्वीर। ऑडियो ऑफ करिए, पीसीआर ऑडियो ऑफ करिए। चाबी निकालता हुआ पुलिस के कर्मी ने चाबी निकाल ली। एमएलए राजकुमार गाड़ी से भाग रहा था, अपनी चाबी निकाली। भारतीय ट्राइबल पार्टी के एमएलए राजकुमार, उनकी चाबी निकाली गई। आप देखिए चाबी निकालता हुआ पुलिस वाला, ये भाग रहे थे वहां से, विधायक निकल रहे थे, कहीं जा रहे थे, इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन ये बड़ा सियासी ड्रामा इस समय जयपुर की सड़कों पे हो रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए पवन खेड़ा है, गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, आपका पहला रिएक्शन, ये पहली बार विजुअल चला रहा है न्यूज 18। गौरव भाटिया, 30 सेकेंड। अमीर जी मैं समझता हूं, ये देखिए बहुत बड़ी खबर आपने दिखाई है और किस तरह से गुंडा राज आज राजस्थान में है, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक एमएलए चाहता है कि वो सार्वजनिक जीवन में है तो वहां के लोगों की सेवा करे, तो पुलिस वाला आके गाड़ी की चाबी निकाल लेता है जैसे कोई गुंडा मवाली हो। और सबसे बड़ी बात है, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जनता का विश्वास तो खो ही चुकी है ये सरकार। उसके साथ साथ ये अल्पमत की सरकार है और इसीलिए ये लोग फ्लोर टेस्ट नहीं करा रहे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक है और लोकतंत्र में अगर इस तरह की हरकतें होंगी गौरव भाटिया, और तो ये आप भी खेलना चाह रहे हैं इस मौके पर। गौरव भाटिया, आप भी खेलना चाह रहे हैं इस मौके पर। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय राजनीति में ऐसी पार्टी है जिसको मौके पे खेलने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो विपरीत परिस्थितियों पे भी छक्के चौके मारते हैं, हम लोग 100 रन सेंचुरी बनाते हैं, क्योंकि तो हमारे पास विपरीत है या आपके अनुकूल है? ये तो चलिए इसको इसीलिए आज से बता दीजिए गौरव भाई कि ये स्थिति आपके विपरीत है या अनुकूल आपने खुद बनाई है? नहीं अमीर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आज मैं अशोक गहलोत जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा सचिन पायलट जी की तो वो स्थिति है कि आ बैल मुझे मार, जबकि मैं समझता हूं कि स्थिति ये है कि इनके पास गाय थी जो दूध देती थी, इनको गाय का दूध नहीं चाहिए। ये प्रयास में लगे हैं कि बैल का दूध निकाल लें और उसको करे काम से लगाएं। अब आप बताइए क्या बैल दूध देगा? मतलब कपिल सिब्बल कहते हैं कि घोड़े अस्तबल से भाग ना जाए, मैं कहता हूं कि घोड़े तो अस्तबल से भागेंगे ही जब गधा चौकीदारी करेगा। और इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि कोई भी आत्म सम्मान वाला व्यक्ति कांग्रेस में कार्य नहीं कर सकता। जो कर्मठ होगा, जो कर्तव्य परायण होगा, वो कांग्रेस में नहीं काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे केवल परिवार की पूजा होती है और कुछ नहीं होता। पवन खेड़ा, लोकतंत्र बचाने की मुहिम में कांग्रेस लगातार लगी रहती है, लेकिन यहाँ तो विधायक की चाबी, गाड़ी की चाबी छीनी जा रही है। ये विजुअल हमारे सामने, तस्वीरें हमारे सामने आई हुई हैं। अमीश जी, कांग्रेस का क्या ये वाकई बड़ा संकट काल है? पवन खेड़ा, आप कांग्रेस में कई दशकों से हैं, इसलिए मैंने पूछा सवाल आपसे। जो चुनाव से पहले कहते थे मैं भी चौकीदार, आज कहते हैं चौकीदार गधा। मैं नहीं इस पर टिप्पणी करना चाहता, ये इनका आंतरिक मसला है। लेकिन एक बात बताइए अमीश जी, जब चारों तरफ चोर उचक्के घूम रहे हों तो बाड़ाबंदी तो करनी पड़ेगी ना। हम बाड़ाबंदी भी नहीं करें, इसमें भी आपत्ति है इनको। अरे जब आपको जो चुना गया काम करने के लिए कोरोना से लड़ना था, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में व्यस्त हो गए, फिर कहते हैं हम चौके छक्के लगाते हैं। अरे चौके छक्के देश के लिए लगाइए ना। सिर्फ अब मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार गिरानी है तो कोरोना भूल गए, सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाते क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं, कोई रुचि नहीं, आपकी प्राथमिकता सिर्फ ये है
कि जहां जहां हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है वहां वहां लाए। अरे जनता ने चुना, हमें कुछ सोचकर चुना होगा। 5 साल हमें अपना काम करने दीजिए। आप खुद, रिकॉर्डिंग है ऐसा तो नहीं है, 2 लोग गिरफ्तार जो भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं राजस्थान में, 2 नेता इनके, उनकी पूरी रिकॉर्डिंग है। उसी के बिला पर तो नोटिस गए ना सबको। उस रिकॉर्डिंग में सब कुछ सामने आ जाएगा। पवन जी, आपके यहाँ तो समझने में गलती हुई या मेरे बताने में गलती हुई है? मैं एक ये जो विधायक जा रहे हैं, ये आपके समर्थन वाले विधायक हैं? ये खुद जाना चाह रहे हैं? बीपीटीपी के विधायक जो है, वो तो आप बीटीपी के विधायक, माफ करिए, बीटीपी के विधायक देखूंगा, फिर राजकुमार। उस पे तो क्या चर्चा करेंगे? उस पे तो तब चर्चा करेंगे जब इसकी पूरी सत्यता देखेंगे। वो छोड़िए, बात अभी आपकी जो डिबेट हो रही है उस नहीं, इनका वीडियो भी एक सामने आ गया है कि मुझे जबरन रोका हुआ है। तो हमने तो आप वीडियो की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास भी तो ऑडियो है कि बीजेपी कैसे सरकार गिराने की चेष्टा कर रही। तो ऑडियो वीडियो की लड़ाई नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है प्रक्रिया की। पार्टी प्रक्रिया से चलती है, उस प्रक्रिया के चलते अगर कोई इस प्रक्रिया को तोड़ता है तो उसको मौके दिए जाते हैं, जैसे कि दिए गए। और उसके बाद भी अगर नहीं माना जाता तो कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। जब हम कार्रवाई करते हैं तो आप कहते हैं पहले क्यों नहीं की, जब कर दी तो कहते हैं अरे साहब आप तो नाकाम हो गए। अरे कार्रवाई कर दी तो भी नाकाम हो गए, और कार्रवाई नहीं की थी तब भी नाकाम है। नहीं बना लिया कि हमें नाकाम। पवन जी, अशोक गहलोत जो माननीय मुख्यमंत्री हैं इस समय राजस्थान के, उन्होंने बोला पिछले 6 महीने से सचिन पायलट यही सब कर रहे थे। अगर 6 महीने से कर रहे थे तो कांग्रेस आलाकमान क्या कर रहा था? ये वाजिब सवाल है। देखिए अमित जी, आपका हर सवाल में वाजिब भी मानता हूं, मैं उस सवाल पे नहीं प्रश्न चिन्ह लगा। 6 महीने से अगर कर रहे थे, मौके दिए जाते हैं, दिए गए, उसमें क्या गलत बात है? आपको लगता है कि जैसा आप चाहेंगे तुरंत एक्शन हो जाए? ऐसे नहीं होता। हर पार्टी की प्रक्रिया होती है, तरीका होता है। जब कोई चुनाव जीत जाता है तो अमीश देवगन जी कहते हैं कि उसमें राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व का कोई मतलब ही नहीं था, वो तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने जिताया। जब संकट आ जाता है, अरे केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहा है? तो राज्य स्तरीय नेता अपने स्तर पर भी कोशिश करते हैं उस संकट को निपटाने की। नहीं कर पाते तब वो केंद्रीय नेतृत्व के पास आते हैं। जब आते हैं तो फिर एक्शन जो लिया गया आपके सामने है। तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न भी उठता है, कोई विवाद। गौरव भाटिया सीधी बात, गौरव भाटिया रिएक्ट। गौरव भाटिया, देख, हाँ अमीर जी, देखिए आज कांग्रेस जो है हवाई पार्टी है, और इस हवाई जहाज का पायलट भाग गया है, तो सोचिए हवाई जहाज का हाल क्या होगा। और मैं पवन जी से कहूंगा, मेरे साथी हैं, प्लीज सचिन पायलट या किसी भी और कांग्रेसी लीडर को चोर उचक्का मत बुलाइए। ठीक है, आपका नेतृत्व खानदानी चोरों का है, लेकिन ये उचित नहीं है कि आप अपनी पार्टी के नेताओं को चोर उचक्का बुलाएं। बड़ा ही वाजिब सवाल एक है। देखिए, राहुल गांधी देख रहे हैं कि राजस्थान में क्या हो रहा है। राहुल गांधी वो हैं जो चुनाव हार गए अमेठी से। प्रियंका वाड्रा गांधी इंचार्ज हैं जो कभी चुनाव जीती ही नहीं, लोकसभा में न लड़ी है। और रणदीप सुरजेवाला जी बयान दे रहे हैं जो 2 विधायिका का चुनाव अभी हारे 2019 में। और अशोक गहलोत वो हैं जो अपने बेटे को चुनाव नहीं जितवा पाए थे लोकसभा में। मतलब क्या कि सचिन पायलट में योग्यता है, अगर वो चमकते हैं तो अशोक गहलोत को दिक्कत होती है। और मैं केवल इतना ही कहूंगा, यही चरित्र रहा है कांग्रेस पार्टी का कि केवल और केवल गांधी परिवार की वंदना करो। कोई प्रतिभा वाली अगर आपको लीडर मिलेगा तो आप उसको आगे ना बढ़ने दो। क्यों हेमंत बिस्व शर्मा ने पार्टी छोड़ी? क्योंकि राहुल गांधी से मिलने जाते थे तो वो पिद्दी को बिस्किट खिला रहे होते थे। क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी? इसकी एक वजह है। वजह यह है कि जो लीडर मेहनत करके ऊपर उठता है, वो कहीं राहुल गांधी का जो प्रभाव थोड़ा बहुत है वो खत्म ना हो जाए, इसलिए उसको नीचे कर दो। और मैं समझता हूँ ये जनता को ठगा है कांग्रेस ने और राजस्थान की जनता। पवन जी, मुझे एक बात शायद आप समझा पाए, गौरव भाटिया नहीं समझा पाएंगे। तब ये बीजेपी में नहीं थे, ये समाजवादी में थे। इन्हें इतिहास अपनी ही पार्टी का शायद नहीं मालूम। आज मुझे गर्व है मैं बीजेपी में हूँ। अभी कुछ दिन बाद ऐसा ना हो आप भी बीजेपी में हो। छोड़ दीजिए पवन जी, अडवाणी जी तो नहीं पता, वाजपेयी जी भी चुनाव संजय झा जी का क्या हाल किया आपकी पार्टी हैं कि संजय झा जी ने आलोचना क्या करी, उनको हटा दिया राष्ट्र प्रवक्ता के पास। गौरव एक एक करके बोले आप दोनों। तो ये क्या तरीका है? ये इस तरीके से बात करेंगे तो आप ही नहीं, मेरे पे आपने टिप्पणी करी तो मैंने कहा हो सकता है कि आपको भी कांग्रेस से निकाल दिया जाए, फिर आप भारतीय जनता पार्टी में आए। अब पार्टी लेना नहीं ये तो हमारा नेतृत्व तय करेगा। मैं आपकी पैरवी जरूर कर दूंगा। बीच में मत बोलिए।
आप हल्की बात करते हैं, ओछी बात करते हैं, तभी मैं बीच आपने में नहीं ओछी बोलता, इसलिए हल्की शांत बात रहना करी, सीखिए। तभी मैंने जवाब आपको नहीं, आपने मैं इस तरीके बदतमीजी से की किया। बात तो मैं सुनता हूं तो भी जवाब नहीं देता। सुनिए बदतमीजी मेरी ना बात करे तो सुनिए, अच्छा रहेगा। बदतमीजी ये होती है जो लोकसभा आप चुनाव, कर रहे हैं इस वक्त। अरे अमीश जी क्या हो रहा है? ये डिबेट है एक सेकंड कि में पप्पू कभी पास नहीं चलिए होगा। इनको बोलने ये दीजिए, डिबेट इनको ये है, बोलने का मौका नहीं मिलता, यहाँ बोलने दीजिए। आप नहीं पप्पू चुप करा पास पा रहे, नहीं बोल होगा, दीजिए, मैं चुप ये डिबेट है। मेरा निवेदन है, एक एक करके बोले, दोनों की आवाज आएगी। आप दोनों स्काइप पे, दोनों का ऑडियो कटता है। मेरा निवेदन आप स्वीकार करें। पवन जी बिल्कुल, आप आप बोलिए, पवन जी लेकिन पहले बड़ी बुलाइए। पवन निजी कह रहा है, एक टिप्पणी सेकंड, करेंगे बड़ी तो खबर उसी आ रही तरह है। से जवाब मिलेगा। प्रिया दत्त, कांग्रेस की नेता प्रिया दत्त का बड़ा बयान है। पार्टी ने अपने 2 दिग्गज नेता खो दिए हैं, ये प्रिया दत्त ने कहा है। पायलट और सिंधिया के जाने से